हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिगेशन का थर्ड लेक्चर। पहले दो लेक्चर्स में मैंने आपको एलिगेशन के काफ़ी क्वेश्चंस करवाए हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये पता लगा होगा ज़रूर कि एलिगेशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। और आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, और फिर मैं आपको नए नए टाइप कराऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एलिगेशन का यूज़ कहाँ होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में एलिगेशन का यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हमने पहले दो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए हैं। इसमें कहता है द एवरेज एज ऑफ 95 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज दिस, यानी कि पूरी क्लास है उसमें 95 स्टूडेंट है, उनकी एज आपको दे रखी है कितनी, 16.8 ईयर्स, यानी ये एवरेज एज है इनकी। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ की इतनी है और गर्ल्स की इतनी है, यानी कि क्लास किससे मिलके बनती है, बॉयज़ और गर्ल्स से। तो बॉयज़ की एवरेज एज आपको अलग से गिवन है कितनी, 17.4 ईयर। गर्ल्स के आपको दे रखे हैं 16.4, और पूरी क्लास की एवरेज एज कितनी है आपकी, 16.8 है। ठीक है, ये आपको दे रखी है। तो यहाँ से मैं क्या बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो निकाल सकता हूँ क्या? और मैंने आपको बताया था कि इन तीनों टर्म्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। मैं पॉइंट हटा देता हूँ अपने दिमाग से। ये 168 है, ये 164 है, डिफरेंस कितना आ गया, 4। 174 में से 168 गए 6, तो ये कितना आ गया आपका 2:3। कहने का मतलब इस क्लास में जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है वो 2:3 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बताओ, 95। तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 95 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। 19 दूनी 38, लड़के होंगे 38 और लड़कियाँ कितनी होगी, 57। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए लड़कों की संख्या निकालनी है तो आंसर कितना आएगा आपका, 38। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था एलिगेशन का। यहाँ देखो क्या कहते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35, यानी कि पूरे 120 कैंडिडेट अपीयर हुए, उन सभी ने एवरेज मार्क्स कितने लिए, 35 लिए हैं। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास्ट कैंडिडेट, उनमें से जो पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स तो 39 हैं, जो फेल हुए हैं उनके 15 हैं। तो यहाँ पे लिख लो पास के और यहाँ पे लिख लो फेल के, क्योंकि एक क्लास में कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं। उन फेल और पास स्टूडेंट से मिलके ही तो वो पूरी क्लास बनती है। पास के कितने 39% या 39 मार्क्स लगा लो, और इसके कितने 15, और टोटल मिला के पूरी क्लास के कितने हुए 35। अब मुझे बताओ, क्या मैं पूरी क्लास में ये निकाल सकता हूँ कि कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए? इनका रेशो तो निकाल ही सकता हूँ। इनका डिफरेंस कितना होता है 20, इनका डिफरेंस कितना होता है 4, यानी कि 4 पे काटोगे 5:1 आ गया। 5:1 का मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं फिर 6, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 20। अगर आपसे पास पूछा जाए तो 20 पंजे 100, अगर फेल पूछा जाए तो कितने, 20। आपसे पूछा गया पास कितने हुए, तो आंसर कितना आएगा आपका 100। ये है, तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह था, उसमें एज दे रखी थी, यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ये क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें कहता है द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज दिस वन। ये पूरा ऑफिस जो मिला के उसके अंदर जितना भी स्टाफ काम करता है, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे नॉन ऑफिसर हो, उनकी सभी की सैलरी ये है। उनमें से जो ऑफिसर लोग हैं उनकी सैलरी 46,000 रुपये मान लो मंथली है, और नॉन ऑफिसर की इतनी है। तो ये बताओ, ऑफिसर है, ये नॉन ऑफिसर है, इनको मिला के ही तो पूरा स्टाफ बनता है। ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी है, 46,000, इनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 11,000, और सभी की मिलाएं तो कितनी है, 12,000। तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि ऑफिस में ऑफिसर, उस ऑफिस के अंदर ऑफिसर और नॉन ऑफिसर्स का रेशियो क्या है। ठीक है, 12,000, मैं कहता हूँ 3 3 जीरो तो आप काट दो, 12 में से 11 गए 1, 46 में से 12 गए कितने आ गए, 34। तो ये आपका आ गया क्या, ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, इफ़ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15, यानी कि ये ऑफिसर कितने हैं 15, यानी एक की वैल्यू कितनी है 15, देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स। तो 34 की वैल्यू कितनी होगी, 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा आपका 510। आंसर कितना आ जाएगा 510। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है इन ए स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज 6 ईयर। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट है, और सॉरी स्टूडेंट है उनकी एज कितनी है, 6 ईयर है सभी स्टूडेंट्स की। एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर्स इज 40, और जो स्कूल में टीचर है उनकी एवरेज एज कितनी है, 40। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टीचर्स। स्टूडेंट्स की एज कितनी है, एवरेज मिला के 6, और टीचर्स की कितनी है 40, ये गिवन आपको। इफ़ द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी टीचर और सभी स्टूडेंट्स को मिला दे तो पूरा स्कूल की जो एवरेज हो जाएगी वो 7 होएगी। अब बताओ, यहाँ से टीचर्स और स्टूडेंट्स का रेशो निकल जाएगा, ये कितना आ गया 33, और ये कितना आ गया आपका 1, यानी कि अगर स्कूल में एक टीचर है तो बच्चे कितने हैं 33 है, और टीचर है कितने क्वेश्चन में 12,
एक की वैल्यू कितनी है 12, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 33 की वैल्यू कितनी होगी, 33 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 66 और 66, यानी कि 6 66 और 6 72, तो 726 ये आपको क्या दे रखी है, छात्रों की संख्या। कहाँ पे मिस्टेक हुई हमारे से, 6 7 40 में से 7 घटाओगे 33 आ गया, सॉरी 33 को 12 से गुना करना था, मैं 33 को 22 से गुना कर गया, 33 को 12 से गुना करोगे 66 और ये कितना आएगा 33, तो 6 और 3 9 396, तो आंसर कितना आएगा 396। तो बेसिक क्वेश्चन था ये भी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है इन ए क्लास द एवरेज मार्क्स ऑफ दी बॉयज एंड गर्ल्स इज ए, यानी कि पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, ए है, हमें नहीं पता ए क्या है, और उनका अपने को रेशियो भी दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का। तो देखो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, 3:1। पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स वो कितने हैं, ए है। इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज़ इज A+1, बॉयज़ के कितने हैं एवरेज मार्क्स, A+1 है, तो गर्ल्स के आपको निकालने हैं, तो गर्ल्स के क्या मान लो आप, x मान लो। तो मैंने बता रखा था अगर दोनों में से एक ग्रुप के आपको एवरेज मार्क्स निकालने हो तो क्या यूज़ किया करो, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3a प्लस में 3, 1 की मल्टीप्लाई करोगे x से, और नीचे क्या होता है दोनों रेशो का सम, यानी कि 3 + 1 4। तो यहाँ से बताओ मेरे को x की वैल्यू निकालना कितनी आसान है, x की वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए। तो x कितना आ गया देखो, 4a में से 3 गया a, और माइनस के कितने आएंगे 3। तो जो लड़कियां हैं उनकी जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं, A-3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, A-3 होगा। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहता है 16 चिल्ड्रन आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स A एंड B। 16 बच्चों को अपने को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, एक ग्रुप A एक ग्रुप B, कंसिस्टिंग ऑफ 10 एंड 6 चिल्ड्रन, यानी कि ये उनकी क्वांटिटी दे दी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि ग्रुप A के अंदर कितने बच्चे होंगे 10 और इसमें होंगे 6, लेकिन हमें इनके रेशियो से मतलब है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना हमें इनके रेशियो से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर कितने बच्चे हैं और ग्रुप B के अंदर कितने हैं, हम बस रेशियो निकाल लेंगे। द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ ग्रुप ए, यानी कि ग्रुप ए में हम उन बच्चों को शामिल करेंगे जिन्होंने 75% मार्क्स लिए हैं, और ग्रुप द एवरेज परसेंट मार्क्स ऑफ ऑल 16 चिल्ड्रन, और सभी के सभी मिला के जो 16 बच्चों के एवरेज है वो कितने हैं, 76% है। तो आपको बताना है जो ग्रुप बी बच गया उसके कितने हैं, वो तो बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। मैंने बताया था अगर 2 ग्रुप में से एक ग्रुप की एवरेज आपको निकालनी हो ना तो ये मेथड सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होती। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 375, इसकी 3x से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 5 और 3 8, दोनों रेशो का सम नीचे आता है। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, 8 से गुना करो, 8 से 48 4, और 8 से 56 और 4 60, और इसमें से 375 क्या कर दो, माइनस कर दो, 208 और 25 कितना हो गया आपका 233 हो गया। 3x की वैल्यू 233, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 233 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा और 3 7 जा एंड 2/3, 77 एंड 2/3% आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या कहते हैं, इन एन एलोए पी, एक मिश्रण है, पी नाम है उसका, 80% इज कॉपर एंड द रेस्ट इज जिंक, मतलब इसमें 80% कॉपर है, 20% क्या है, जिंक है। इन अनदर एलोए क्यू, एक दूसरा मिश्रण क्यू है, उसमें 85% कॉपर है, 12% क्या है, जिंक है। तो 85 और 12 कितना हो गया 97, मतलब 3% कोई दूसरी मेटल है उसमें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इन वट रेशो बोथ एलोए शुड बी मिक्सड सो दैट द न्यू एलोए आर, जो अब इन दोनों को मिला के एक नया एलोए बन गया, क्या आर नाम दे दिया, उसके अंदर जिंक कितना हो 15% हो। अच्छा मेरे को बता दो, एक पी एलोए था एक क्यू एलोए था, पी के अंदर जो जिंक है, हमें जिंक के ऊपर काम करना है क्योंकि लास्ट में जिंक दे रखा है। जिंक इसके अंदर क्या कहता है बताओ, पहले में कितना था 20% था, पी में जिंक कितना है 20%, क्यू में आपका जो है ना जिंक कितना है 12%, और दोनों को मिक्स कर देंगे उनमें कितना है 15%। तो कहता है किस रेशो में इनको मिलाया जाए, तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये कितना आएगा डिफरेंस 3, इनका डिफरेंस कितना आ गया 5, तो इन दोनों एलोए को आप 3 और 5 के अनुपात में मिला दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, एलोए पी के अंदर 70% कॉपर है, 10% जिंक है, क्यू के अंदर 84% कॉपर है, 4% जिंक है, इनको किस रेशो में मिलाएं कि न्यूली फॉर्म्ड एलोए आर में 6% जिंक हो जाए। तो वही अपन जिंक के ऊपर काम करेंगे, एलोए पी एलोए क्यू, पी में जिंक कितना है बताओ 10% है, क्यू में जिंक कितना है आपका 4% है, जो इनको मिलाने से मिश्रण बनेगा उसमें कितना है 6 है, इनको किस रेशो में मिलाएं, ये कितना होगा 2:4, यानी कि 1:2, आंसर कितना आएगा आपका 1:2। तो लगातार 2 मैंने एक जैसे क्वेश्चन आपको करवा दिए। यहाँ देखो क्या कहता है,
एलोए पी के अंदर 76% टीन है, 20% जिंक है, तो 76 और 20 कितना हो गया 96, यानी 4% कोई दूसरी मेटल होगी। एलोए क्यू के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं हम टीन और यहाँ पे लिख लेते हैं जिंक। ये कौन सा पी एलोए है, ये कितना है, इसमें 76% को आप मत लिखो, सीधा ही 76-20 लिख दो। एलोए क्यू के अंदर आपका क्या है 84% टीन है और 12% क्या है जिंक है। इन दोनों को आपने मिला दिया और नया एलोए क्या बन गया आर, जिसमें 15% क्या है आर के अंदर आपका मिलाने से बना है पी प्लस क्यू को, उसमें जिंक कितना है बताओ 15%। तो ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ टीन इन न्यू एलोए, तो नए एलोए आर के अंदर टीन कितने परसेंट होगा। पहले तो मैं कहता हूँ सबसे पहले आप ये निकालोगे कि इन दोनों एलोए को पी और क्यू को आपने किस रेशियो में मिलाया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। पी और क्यू आपको क्या दे रखा है बताओ, फाइनली आपको जिंक दे रखा है, स्टार्टिंग में जिंक कितना था 20, क्यू में जिंक कितना है 12, और इनको मिलाने से जो आर बना है उसमें जिंक कितना है 15, तो रेशियो कितना आ गया बताओ 3:5 आ गया। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों एलोए को आपने 3:5 में मिलाया है। अब जब रेशियो आ गया तो एक बार और एलिगेशन लगाओ, देखो रेशियो आपका आ गया कितना 3 और 5, यानी कि ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ गया। आपको क्या निकालना है, टीन कितना है नए एलोए जो इनको मिलाने से बनेगा, मेरे को बताओ पहले के अंदर टीन कितना है, पी के अंदर टीन कितना है। अब अपने को क्या लगाना है, एलिगेशन टीन के ऊपर लगाना है। डायरेक्ट हम टीन के ऊपर नहीं लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि मेरे को फाइनल एलोए के अंदर यही नहीं पता था कि टीन है कितना, क्योंकि वो तो निकालना है ना अपने को। पहले मैंने क्या निकाल लिया, पी और क्यू का रेशियो, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में निकाला। अब टीन मेरे को पता है यहाँ कितना है 76%, इसमें टीन कितना है बताओ 84%। तो क्या आप इस मेथड से मिक्सचर के अंदर टीन नहीं निकाल सकते, बहुत आसान है। क्या करोगे 3 × 76 + 5 × 84 और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3 + 5। ये मेथड तो मैंने आपको बहुत आसान बना दिया, ठीक है। तो 73 को आप 76 को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 आ गया, और 1 ये कितना आ गया 228, इसको 4 से करोगे तो कितना आएगा 420 आएगा, और अपॉन में क्या कर दो आप 8 कर दो, ठीक है। 228 और प्लस में क्या करो आप 420, ये आ गया आपका 648, अपॉन में कितना है 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 81, तो 81% होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 2 बार क्या लगाया हमने एलिगेशन। पहले हमने क्या निकाल लिया कि पी और क्यू को हमने किस रेशियो में मिलाया, फिर उसके बाद पी के अंदर टीन कितना था 76 और क्यू में कितना था 84, तो दोनों के अंदर मिला के कितना हो जाएगा आपका 81% हो जाएगा। तो ये 2 बार एलिगेशन लगाने वाला क्वेश्चन था। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। इसमें कहता है एलोए पी के अंदर कंटेन 62% कॉपर एंड 10% जिंक। अनदर एलोए क्यू है, उसमें 66% कॉपर है और 14% क्या है जिंक है। दोनों को मिला दिया, नया एलोए क्या बन गया आर। बार बार चौथा क्वेश्चन है ये, लगातार एक जैसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें परसेंटेज ऑफ जिंक आपको दे रखी है, फिर क्या निकालनी है आपको परसेंटेज ऑफ कॉपर इन आर। सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे कॉपर की जगह क्या था बस टीन था। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले हम क्या निकालेंगे कि पी और क्यू को किस रेशियो में मिलाया गया, वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, जिंक की हेल्प से, क्योंकि फाइनली अपने को जिंक की परसेंटेज दे रखी है। स्टार्टिंग में कितना जिंक, पी में 10%, क्यू में कितना 4%, आर में कितना 9%, और आर क्या है जो इन दोनों को मिला के बना है, ठीक है। ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 1, तो मैंने रेशियो निकाल दिया 5:1 जिसमें इन दोनों को क्या है मिलाया गया है। अब एक बार और करो पी और क्यू। अब मैं मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को मिश्रण की निकालनी है वैल्यू। तो देखो इसमें ये 5 और 1 में मिलाया गया। आपको कॉपर की निकालनी है परसेंटेज, यहाँ पे कॉपर कितना 62%, यहाँ पे कॉपर कितना आपका 66, इन दोनों को कहता है मिला दोगे तो कॉपर कितना होगा। तो बहुत आसान है, कितना आएगा आंसर बताओ 5 × 62 और प्लस में 1 × 66 डिवाइड बाय क्या होता है आपका 5 + 1। क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये कितना आ गया आपका 310 + 66/6, यानी कि 376 डिवाइड बाय 6। 2 पे काट दो, 2 पे काटोगे तो कितना आएगा बताओ, ये 2 18 जा और 2 कितना आ गया आपका 8 जा, 188/3, तो कितना आएगा 60 आ गया एक तो, और एक कितना आएगा 2 and 2/3, तो 62 and 2/3 देख लो, आपका आंसर ए आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपको लगातार करवा दिए इसके ऊपर, एलोए पी और एलोए क्यू के ऊपर। पहले 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ा, ठीक है। तो अगले पार्ट में चाहे आप एलिगेशन लगा दो, चाहे आप ये मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स लगा दो, दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। ये देखो क्या है, ये अच्छे क्वेश्चन है। मिक्सचर के अंदर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि एलिगेशन से भी हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसमें कहता है 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन इन ए 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन
परसेंटेज ऑफ शुगर इज 35%, यानी हमारे पास एक 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब प्योर शुगर नहीं होती, उसमें कुछ शुगर मिक्स है, कुछ पानी मिक्स है, मान लो उसमें शुगर का कितनी कंसंट्रेशन है 35%। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर शुड बी एडिड, हमें उसमें कितनी शुगर और ऐड करें, यानी कि अब की बार हमें प्योर शुगर ऐड करनी है जिससे कि शुगर की परसेंटेज कितनी बन जाए 40% बन जाए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, शुगर की परसेंटेज पहले कितनी है 35, अब आपको कितनी बनानी है 40। कहता है कितना हम उसके अंदर मिक्सचर ऐड करें, टोटल शुगर ऐड करें। पहले वाले में शुगर कितनी है बताओ 35%, जो आपके पास ओरिजिनल मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है उसमें शुगर कितनी है 35%। जो आप नया मिक्सचर मिलाओगे उसके अंदर सिर्फ शुगर ही शुगर है, क्यों, आपको पूछे कितनी शुगर ऐड करें, तो इसमें शुगर कितनी होगी बताओ 100% होगी, और जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें शुगर कितनी होगी 40%। तो मैं ये निकाल सकता हूँ इन दोनों का रेशो क्या है, ये कितना आ गया 60 और ये कितना आ गया 5, यानी कि 12:1 आ गया। ये कितना आ गया आपका 12:1। इसका मतलब पुराने वाला जो मिश्रण था उसकी वैल्यू कितनी 12, जो नई आप शुगर मिलाओगे उसकी वैल्यू कितनी 1, लेकिन पुराना तो आपको कितना दे रखा है बताओ 300, मतलब 12 की वैल्यू कितनी है 300, तो ये 25 गुना है इसका, एक की वैल्यू कितनी होगी 25, यानी कि मैं कहता हूँ इसके अंदर आप 25 ग्राम क्या मिला दो, 25 ग्राम क्या मिला दो, शुगर मिला दो, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहे इसको ऐसे कर लो, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो बेसिक मेथड से, तो मैं आपको मिक्सचर के अंदर वो बता चुका हूँ बेसिक मेथड क्या है इसका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलिगेशन भी इन क्वेश्चंस में कैसे लगता है, क्योंकि एलिगेशन से भी देखो आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। बेसिक मेथड क्या है देखो, इसमें 35% क्या है आपकी शुगर है। शुगर का मतलब एक शुगर ले लो, एक वाटर ले लो। अगर शुगर 35 है तो वाटर कितना हो गया 65, इनका रेशियो निकाल लो, कितना आ गया आपका 7 और 13, यानी कि ये क्या आ गई शुगर 7 और वाटर कितना 13। फिर ये कितनी होनी चाहिए आपकी 40%। अच्छा 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 यानी कि 5 में से शुगर कितनी है 2, तो बाकी 3 क्या हो गया बताओ आपका पानी हो गया, बाकी 3 क्या हो गया पानी। अच्छा हमने मिलाई क्या है इसमें शुगर, अगर शुगर मिलाई है तो मुझे बताओ पानी तो सेम रहना चाहिए, ये दोनों क्या रहना चाहिए सेम। इसको 3 से गुना करो, इसको 13 से गुना करो, 3 से गुना करोगे ऊपर वाले को 21 और 39, 13 से गुना करोगे ये 39 और ये कितना आ गया 26। अब आप मेरे को बता दो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आपको क्या वैल्यू दे रखी है बताओ, आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, हमारे को निकालनी है शुगर कितनी मिलाएं। तो शुगर कितनी मिलाएं, इसके अंदर हम शुगर हम मिलाएंगे इसमें 5 यूनिट, और आपको वैल्यू किसकी दे रखी है 21 की, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या था आपका ये थी शुगर और ये क्या था आपका वाटर, और इसमें परसेंटेज कितनी है 35। 35 का मतलब हमने सही लिखा था 35, ये 5 पे काटेंगे 13 पंजे 65, और ये आपका 7 और 13 आ गया। और दूसरे में शुगर कितनी हो जाए आपकी 40%, शुगर 40% होगी तो आपका जो है हमने क्या मिलाई है सारी शुगर मिलाई है, तो यानी कि 2 और 3, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 दूनी 26 और 13 3 39, 3 से करेंगे 7 21, तो हमने जो है शुगर कितनी मिलाई 5 यूनिट मिलाई, क्योंकि वाटर क्या है इसमें सेम है, शुगर 5 यूनिट मिलाई और ये 5 यूनिट की वैल्यू अपने को निकालनी है। लेकिन अपनी स्टार्टिंग के अंदर शुगर कितनी है, शुगर कितनी है अपनी स्टार्टिंग में कितनी 300 ग्राम, लेकिन 300 ग्राम तो इस 21 की वैल्यू होनी चाहिए, तो 21 की वैल्यू कितनी है 300, तो 300 को 21 से भाग करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये तो क्या है 25 आंसर नहीं आएगा इसका, मिस्टेक हमारे से कहाँ हो रही है। 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन है जिसमें शुगर कितनी है 35%, यानी कि पहले जो हमारे पास रियली सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ 21 की वैल्यू में बार बार 300 लिए जा रहा हूँ। 21 की वैल्यू क्यों लेंगे, हम टोटल सॉल्यूशन है ना हमारे पास, तो यानी कि 21 + 39 कितना हो गया 60, तो यहाँ पे ये 60 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है अपने को 300, जो इनिशियल सॉल्यूशन है वो पूरा कितना है 60 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ 25। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एलिगेशन आप लगाते हो तो एलिगेशन इससे भी आसान आपके लिए रहेगा। इस तरह के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन मैं लगातार आपको करवाता हूँ, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। 248 ग्राम शुगर सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ शुगर इतनी है। अब कहता है अपने को कितनी शुगर मिलाएं कि इसमें परसेंटेज ऑफ शुगर इतनी हो जाए, तो कहने का मतलब पहले शुगर कितना है बताओ 37%। अब नया जो मिक्सचर आपको मिलाना है उसमें सारा शुगर ही शुगर है, यानी कि 100% शुगर है, और मिलके जो तैयार होगा उसमें कितनी होगी 44% शुगर होगी। तो आप इनका क्या निकाल लो रेशो निकाल लो, ये कितना आएगा 56 आएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 44 में से 37 के 7 पे काट दो 8:1 आएगा। ठीक है, 8:1 आ गया। इसका मतलब पुराना सॉल्यूशन आपके पास कितना था 8 यूनिट, 8 की वैल्यू कितनी 248, तो कितना आ गया 31 गुना, तो इसमें 31 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 31 ग्राम इसमें आप शुगर क्या कर दो मिला दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान पड़ता है एलिगेशन से ये क्वेश्चन। इसमें भी सेम क्वेश्चन वही है,
इसमें कहता है इन 500 ml शुगर सॉल्यूशन द परसेंटेज ऑफ शुगर इज दिस। वही बात, 540 ml अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसमें शुगर कितनी है 33%। अब की बार हमें क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। इसमें कितना पानी मिलाएं कि शुगर कितनी हो जाए 27%। तो देखो फाइनल क्वांटिटी अपने को शुगर की दे रखी है, पहले कितनी है शुगर बताओ 33% है। फिर हमें पानी मिलाना है, तो पानी के अंदर तो शुगर होती नहीं, तो कितनी होगी 0%। और फाइनली जो मिक्सर तैयार होगा उसमें कितनी है 27%। ऐसे ही वहाँ पे शुगर मिलाई थी तो हमने 100% लिखा था, यहाँ पानी मिलाएंगे तो 0% लिखेंगे। ये कितना हो गया आपका 27 और ये कितना हो गया 6, 3 पे काट दो, 9:2 हो गया। अब क्वेश्चन में अपने को किसकी वैल्यू दे रखी है बताओ, 9 की। ये 9 की वैल्यू कितनी है 540, यानी कि 60 गुना हो गया। तो 2 का 60 गुना कितना होता है 120, यानी हमें 120 ml इसके अंदर क्या मिलाना चाहिए, पानी मिलाना चाहिए। तो यही हमारा आंसर आएगा। बस पिछले 2 क्वेश्चन में इसमें फ़र्क क्या है, वहाँ पे शुगर मिलाना था, यहाँ पे कितना मिलाना है पानी। तो शुगर मिलाओगे तो यहाँ शुगर कितना लिखोगे 100%, पानी मिलाओगे तो शुगर जो है हमारा पानी के अंदर शुगर कितनी होती है 0%, तो हमने यहाँ पे 0% लिख दिया। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है सीमेंट और सैंड वाला। इसमें कहता है 50 ग्राम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या थे, शुगर और वाटर था, इसमें सैंड और सीमेंट है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है, एज इट इज़ है। इसके अंदर 45% क्या है सीमेंट है, इसमें कितना सैंड ऐड करें। अब की बार वही बात, मिट्टी ऐड करनी है। जैसे शुगर की जगह हमने क्या ऐड किया था पिछले क्वेश्चन में, पानी। यहाँ पे सीमेंट की परसेंटेज दे रखी है, लेकिन ऐड क्या करना है सैंड। तो सैंड में सीमेंट क्या होगा 0, एडिड सो दैट द परसेंटेज ऑफ सीमेंट बिकम्स। तो फाइनल परसेंटेज अपने को सीमेंट की दे रखी है, तो मैं सीमेंट पे लगा देता हूँ। सीमेंट पहले कितनी है बताओ 45%। अब जो नई ऐड करेंगे आप उसमें सारा सैंड होगा, मतलब सीमेंट क्या होगी 0, और मिक्सचर के अंदर सीमेंट कितनी होनी चाहिए 10। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं इन दोनों मिक्सचर्स का रेशियो निकाल सकता हूँ, ये 10 ये 35, 5 पे काट दो, 2 रेशियो कितना आ गया आपका 7 आ गया, 2:7। आपको क्वेश्चन में वैल्यू किसकी गिवन है 2 की, यानी इनिशियली आपके पास 50 ग्राम था, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 25, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 25 गुना में 7 कितना आएगा 175 ग्राम। यानी आपको इसमें 175 ग्राम क्या मिलाना चाहिए, सैंड मिलाना चाहिए, तब आपका ये पर्पस पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं इसमें। इतने सारे क्वेश्चन आपको करने से क्या है, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। कोई भी एलिगेशन का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ने वाला हूँ, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप चाहे इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, चाहे किसी बुक से प्रैक्टिस करो, मैं आपको उस लेवल तक पढ़ा दूंगा कि आपका क्वेश्चन कोई भी अटकने वाला है नहीं, अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए तो। इसमें कहता है 35 किलोग्राम ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर। एक सैंडल पाउडर है, उसके 2 टाइप है, टाइप ए एंड टाइप बी मान लो, ठीक है। उसकी पहली टाइप का हमने 35 किलोग्राम पाउडर लिया, जिसकी कॉस्ट है 614 रुपीज़ पर केजी। उसको मिक्स किया हमने किससे, टाइप बी के साथ, जिसकी कॉस्ट है 695। वही बात, टाइप ए और यहाँ पे टाइप बी, इसकी कॉस्ट कितनी है 614 और इसकी कॉस्ट कितनी है 695। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और मिक्सचर को हमने बेच दिया 767 रुपये में 18% के प्रॉफिट पे। तो ये वही बात आ गई 767। यहाँ पे मिक्सचर का सीपी नहीं है बल्कि क्या है एसपी, और एसपी कितना है बताओ, ये 18% प्रॉफिट। इसका मतलब ये 118 की वैल्यू है। 118 की वैल्यू अगर ये है तो मुझे बताओ, पहले मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा ना, 118 से क्या करूँगा, इसको भाग करूँगा और 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 59 ये आ जाएगा, और ये कितने पे आ जाएगा 2 पे, और ये क्या आएगी 13 आ जाएगी। तो आपका ये कितना आ गया, तो आपने किस पे काटा 2 पे काटा, तो ये कितना आएगा, सॉरी 50 आएगा, ठीक है। तो 13 पंजे 65, यानी कि इसकी कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 650 आ गई, मिश्रण की कॉस्ट 650 आ गई। तो मुझे बताओ इन ए और बी को किस रेशो में मिलाएगी, तो हम निकाल सकते हैं ना। इनका डिफरेंस कितना होता है 45, इनका कितना होता है 36, 9 पे काट दो, 9 5 जा और 9 4 जा, यानी कि इन दोनों को हमने 5 और 4 के अनुपात में मिलाया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि टाइप ए की क्वांटिटी कितनी थी 35, तो मुझे बताओ 5 की वैल्यू कितनी है 35, एक की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी फिर 28। तो यानी कि इस टाइप बी का जो सैंडल पाउडर है वो कितना है 28। फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइप बी सैंडल पाउडर इन द मिक्सचर, आंसर कितना आएगा 28। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये भी। ये क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहता है, एसिड एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। यानी कि 2 बर्तन है, एक बर्तन के अंदर एसिड और वाटर, बर्तन ए के अंदर इनका रेशियो कितना है 2 और 5 है,
और बर्तन बी के अंदर इनका रेशो कितना है 5 और 8 है। ये है, कहता है इनको हम किस रेशो में मिलाएं कि जो नया मिक्सचर तैयार होगा उसमें एसिड और वाटर का रेशो कितना हो जाए आपका 4:9। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको काफ़ी करवा चुका हूँ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि एलिगेशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैंने मिक्सचर वाले सबसे लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये सारे के सारे मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे करवाए थे और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो पैट क्वेश्चन है हर एग्जाम के। तो इसमें देखो आप किसी एक को लेकर चल लो, चाहे एलिगेशन आप किस पे लगा दो, एसिड पे लगा दो या किस पे लगा दो, वाटर पे, आपका जिस पे मन करे उस पे लगा दो, ठीक है। मैं किस पे लगा रहा हूँ, पहले एसिड पे लगा रहा हूँ। एसिड देखो इसके अंदर जो एलोए ए है या वेसल ए है, इसमें एसिड कितना है बता दो मेरे को। अब 2/7 है ना, क्योंकि 2 एसिड 5 वाटर, टोटल कितना हो गया इसमें 7 यूनिट मिक्सर हो गया। उसमें एसिड कितना है 2, तो 2/7 हो गया। इसमें कितना है बता दो, 5/13 है। और मिक्स करके जो मिक्सचर बना उसमें कितना है आपका 4/13 है। 4/13। अब मुझे बताओ क्या मैं फ्रैक्शन को रिमूव कर सकता हूँ इसमें? आप कहोगे जी बिल्कुल। 13 और 7 का एल्शियम कितना होता है 91, तो 91 से इसको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन को हटाने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो 13 दूनी 26 और ये कितना आ गया 7 पंजे 35 और ये 7 चौके 28, ये आ गया। तो आप यहाँ से इनकी दोनों क्वांटिटी का रेशियो निकाल लो। 35 और 28 का डिफरेंस होता है 7, 26 और 28 का डिफरेंस होता है कितना 2। तो इनको किस रेशियो में मिलाए 7:2 में। तो ये बहुत ही आसान मेथड होता है एलिगेशन इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है। अगर आपको दूसरा मेथड सीखना है, मेरा मिक्सचर का लास्ट लेक्चर देख लेना, उसमें सारा मैंने पढ़ाया है। मैं यहाँ पे भी एक बार उसको बता देता हूँ बेसिक मेथड इसका क्या होता है। और ये मेथड सबसे आसान मेथड मैंने बनाया हुआ है इसका, कि कोई एक्स नहीं मानना कोई वाई, मतलब एक्स और वाई मानोगे तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। मैं कहता हूँ एक्स और वाई इस तरीके से आप मान लो ही मत। इसको आपको किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ इसके आगे x लगा दो, इस रेशियो के आगे y। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसकी टोटल क्वांटिटी आप 7x मिला दो और इसकी टोटल क्वांटिटी आप 13y मिला दो। तो आपको 7x अपॉन 13y तो निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म। अब आप कह रहे हो कि मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2x प्लस में 5y और वाटर कितना हो जाएगा 5x प्लस में 8y। और इन दोनों का रेशियो तो अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है फाइनली 4/9। अब यहाँ से आपका क्या निकलेगा x/y निकलेगा। x/y जो भी निकलेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। मान लो x/y आपका 1/2 निकल गया, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड भी मैंने एक आपको बताया हुआ है, लेकिन एलिगेशन का यूज करके तो इसको बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिगेशन से ही एग्जाम में ट्राई करना। हर क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे ना, 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर पहली बार में आपका करेक्ट निकलेगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। इसमें कहता है 2 वैसल है ए और बी, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे रखा है। मिल्क और वाटर वैसल ए में और वैसल बी में ये अलग अलग रेशो क्या है, पहले में 5:3 है और दूसरे में कितना है आपका 2:3 है। ये दोनों लिख दिए हमने। फिर कहता है दोनों को मिक्स कर दिए टू फॉर्म ए न्यू मिक्सर कंटेनिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। इनको हम मिक्स करेंगे तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ यानी कि 1:1। तो किस रेशो में इनको मिलाए, वही मैं कहता हूँ एलिगेशन लगा दो। आप इसमें एलिगेशन लगा दो और क्वेश्चन आपका हो जाएगा आसान। एलिगेशन किस पे लगाएं, मिल्क पे लगा देते हैं, किसी पे लगा दो। मैं कहता हूँ दोनों से आंसर एक ही आने वाला है। इसमें मिल्क बताओ कितना है 5/8 है, दूसरे में मिल्क कितना है 2/5 है और इसके अंदर मिल्क कितना आपका हाफ है यानी कि 1/2। अब मुझे बताओ मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 8, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 40। तो मैं कहता हूं इसको 40 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ताकि मैं फ्रैक्शनल वैल्यू से बच सकूं। 40 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपका 25, ये आएगा आपका 16 और ये आएगा आपका 20। तो इनका रेशियो निकाल लो आप। 16 और 20 का गैप कितना होता है 4, 25 और 20 का कितना होता है 5। तो इनको किस रेशियो में मिलाओ आप 4:5 में। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इस तरह के तो किसी भी क्वेश्चन को एलिगेशन से कर देना, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। हर तरह का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड ऐसे किया है कि कहीं पे भी आज तक आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा ना एलिगेशन का, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। कुछ नया तरीका या क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे, अप्रोच कैसे करें, उसको पढ़ा कैसे जाता है, पेपर में समझे कैसे उसको, या फिर उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने का तरीका, कुछ ना कुछ नई चीज़ आपको क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगी। इसमें कहता है ए पर्सन हैज़ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल। उसके पास 2 अलग अलग तरह की एल्कोहल है। फर्स्ट मिक्सचर में द रेशियो ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, ये वही पीछे वाला क्वेश्चन है कि 2 तरह के उसके पास मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर था, यहाँ पे क्या है एल्कोहल और वाटर है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्कोहल रेशियो वाटर। पहला जो ए मिश्रण है उसमें इनका रेशियो कितना है बताओ 3 और 4 है, और जो सेकंड मिक्सचर है उसमें ये रेशियो कितना है 5:6 है। यही क्वेश्चन पिछले 2 थे, यही अब है।
ही मिक्सिज द टू गिवन मिक्सचर, इन दोनों को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और एक थर्ड मिक्सचर बना दिया जिसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 54 लीटर। यानी कि इन दोनों को मिक्स करने से जो नया मिश्रण तैयार होगा उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 54 लीटर। ये तो बाद की बात है। और उसमें एल्कोहल और वाटर का रेशो होएगा ये। मेन तो ये बात है कि ये रेशो कितना होगा। यहाँ से अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि ए और बी को किस रेशो में आपने मिलाया है। सबसे ज़रूरी तो रेशो है, ठीक है। आप एलिगेशन लगा दो किस पे, ए पे, यानी एल्कोहल पे लगा दो। एल्कोहल पे एलिगेशन लगाओ। पहले में एल्कोहल कितना बता दो मेरे को, 3/7। इसमें एल्कोहल कितना है, 5/11। और इसमें एल्कोहल आपका कितना है, 4/9। मैं कहता हूँ आपको फ्रैक्शन रिमूव करनी है। 7, 9 और 11 का एलसीएम तो कितना होता है, 7 गुणा में 9 गुणा 11। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, 7 गुणा 9 गुणा 11 से। यहाँ 7 कट जाएगा, 9 गुणा 11 से कर दो। यहाँ 11 कट जाएगा, 7 गुणा 9 से कर दो। यहाँ 9 कट जाएगा, 7 गुणा 11 से कर दो। आप ये मत समझना कि कैलकुलेशन मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। 99 को 3 से करोगे 297, 9 7 63, 63 को 5 से करोगे 315, 77 को 4 से करोगे ये कितना आ गया आपका 28 और 7308 आ गया ये, ठीक है। अब इनका क्या निकाल लो आप, रेशो निकाल लो। भाई इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। ये कितनी होगी आपकी 315 और 308 का डिफरेंस 7, 297 और इसका कितना हो गया 11। तो इसको आपने किस में मिलाया, 7:11 में। अब 7:11 में मिलाने से क्या हुआ, आपके पास मिक्सचर तैयार हो गया कितने का, 7 और 11 यानी कि 18 रेशो का। 18 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 54। तो मुझे बता दो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी कि ये वाली जो एल्कोहल है नए मिश्रण में ये कितनी होगी आपकी 21 और ये कितनी होगी आपकी 11 3 33। आपको निकालना क्या है, देन द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर इज रिक्वायर्ड टू मेक 54 लीटर ऑफ द थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। यानी कि फर्स्ट मिक्सचर को कितना मिलाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ 21 लीटर आपको मिलाना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन हमने मिल्क और वाटर पे किए हैं, ये एल्कोहल और वाटर का है। इसमें एक्स्ट्रा बात क्या कह दी कि जो लास्ट में फाइनली मिक्सचर तैयार होगा वो 54 लीटर का तैयार होगा। और हमारा किस क्या हो रहा है, फाइनली में 7 यूनिट इसकी 11 इसकी, तो टोटल कितनी यूनिट तैयार होगी, फिर 18 की वैल्यू 54, तो एक की वैल्यू कितनी 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 21, ठीक है। तो पहले टाइप की जो शराब है उसकी हम कितनी क्वांटिटी ऐड करेंगे, 21 लीटर, तब जाके ऐसा होगा। तो ये हमने क्वेश्चन किए एलिगेशन के, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। पूरे थ्रू आउट द सिलेबस मैंने लगभग आपको इनके अंदर बता दिए। अब मैं करवाऊंगा आपको टाइप वाइज। देखो टाइप वाइज करवाने का फ़ायदा ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पे आपका एक तो पूरा फोकस बनता है एक ही टाइम पे। एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको ना, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मान लो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो सारे के सारे एक जगह करने से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। फिर आप अलग अलग बुक से अलग अलग वीडियोज से क्वेश्चंस को सोल्व करते हो ना, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका होता है और क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किस तरह के क्वेश्चन तो पेपर में पूछे जाते हैं और एलिगेशन वहाँ पे लगता कैसे है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके देखो समझाता हूँ। मान लो आपके पास जो है ना आप बाज़ार से 4 पेन खरीद के लाए। आप बाज़ार से क्या खरीद के लाए, 4 पेन, और जिनकी सभी की सीपी क्या है, सेम है। मतलब चारों के चारों पेन जो है ना वो सेम कॉस्ट प्राइस के है। एक पेन मान लो 10 रुपये का आता है, तो सबकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। आपने क्या किया, दुकान पे आके इन 4 पेनों को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 1 और एक 3। मतलब कि रेशो मान लो, चाहे इनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मान लो, ठीक है। एक पेन आपने अलग रख दिया, 3 पेन आपने अलग रख दिए। आपने ये डिसाइड किया कि इस एक पेन को मैं 8% के प्रॉफिट पे बेचूंगा। कितने प्रॉफिट पे बेचोगे, 8% के प्रॉफिट पे। और इन 3 पेन को कहते हैं हम बेचेंगे कितने, 12% के प्रॉफिट पे। इन 3 पेन को बेचेंगे 12% के प्रॉफिट पे। तो आपको ये निकालना है कि ओवरऑल चारों पेन जिस टाइम आप बेच दोगे तो आपको कितना % का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ वही जो मैंने मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स आपको बताया था ना, इसके अंदर भी आपको वही लगाना है, मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ये तो इतना अच्छा मेथड है ना मैंने बनाया हुआ है ये, कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को, अलग अलग दिखने वाले क्वेश्चन को इसी मेथड से सोल्व कर दोगे। देखो यहाँ रेशियो कितना 1, यहाँ कितना 3, ये क्वांटिटी का रेशियो होता है, ठीक है। इस पे कितना प्रॉफिट हुआ 8%, इस पे कितना हुआ 12%। ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा आपको, ओवरऑल प्रॉफिट %, वो कितना होगा 8 गुणा 1 और 12 3 कितने होते हैं 36। नीचे क्या होता है, दोनों रेशियो का सम, यानी 1 + 3, 44 को 4 से भाग करोगे 11%, यानी कि आपको ओवरऑल 11% का क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये तो मेथड है जो मैंने पहले आपको करवा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, रियल के अंदर ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में। देखो 4 पेन आपने खरीदे हैं, 4 पेन, मैं मान लेता हूँ हर एक पेन आपने कितने का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ क्योंकि परसेंटेज निकालना 100 के ऊपर आसान होता है। अच्छा ये तो क्या आ गई, सीपी आ गई, एसपी बताओ।
पहले पेन को, एक पेन को आपने 8% के प्रॉफिट पे, यानी कि आपने कितने में बेचा बताओ, 100 प्लस में 8 पे बेचा। बाकी तीनों पेन को 12% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसको भी आपने 100 प्लस में 12, इसको भी 100 प्लस में 12 पे बेचा और इसको भी 100 प्लस में 12 पे बेचा। मुझे बता दो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। आप कहोगे सर 100 तो इनकी सीपी है ही, ये जो एक्स्ट्रा है ना ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। 12 तो ये 36, 36 और 8 कितना हो गया 44। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, 44 डिवाइड बाय सीपी। सीपी कितनी है टोटल बता दो, 400 इंटू में क्या होता है 100, तो कितना आ गया देखो 11% आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है आप क्वेश्चंस की बेसिक को, उसकी थ्योरी को अच्छे से समझो कि ये इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। रियल के अंदर मीनिंग यही है कि आप 4 पेन की सभी की सीपी 100 मान लो और एसपी जैसे इसने कह रखा है कि एक को 8% प्रॉफिट पे और 3 को 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ओवरऑल इसको 11% का प्रॉफिट होएगा। वो कैसे हुआ मैंने आपको यहाँ से निकाल के दिखा दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान मेथड है। अब मैं आपको जो दूसरी बात इसमें बताना चाहता हूँ वो ये है, देखो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज़ यही क्वेश्चन, लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि 4000 पेन खरीद के लाया, 4000 ये क्या खरीद के लाया, पेन खरीद के लाया एट द रेट ऑफ 12.7 रुपीज़ पर पेन। एक पेन 12 रुपये 70 पैसे के हिसाब से ये 4000 पेन खरीद के लाया, ठीक है। इसमें से इसने 1000 पेन को दुकान पे आया, 1000 पेन को बेच दिया 8% के प्रॉफिट पे और बाकी 3000 पेन को इसने बेच दिया कितने पे, 12% के प्रॉफिट पे। तो बताओ इसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना होगा परसेंटेज के अंदर, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ ये कितने पेन खरीद के लाया है इससे कोई मतलब नहीं है, कितने रुपए के हिसाब से खरीद के लाया इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है इसने जो 2 ग्रुप बनाए हैं ना पेन के, एक को 8% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 12% के प्रॉफिट पे बेचा, इनमें नंबर ऑफ पेन्स का बस अपने को रेशो चाहिए, क्वांटिटी का रेशो चाहिए मेरे को, ठीक है। ये कितने 1000, ये कितने 3000, मुझे 1000 3000 से मतलब नहीं है, मुझे 1 और 3 से मतलब है। जो 1000 और 3000 लिख के आप आंसर निकालोगे वही मैं आंसर निकाल दूंगा 1 और 3 लिख के, ठीक है। देखो इस पे प्रॉफिट कितना हुआ 8%, इस पे प्रॉफिट कितना हुआ 12%, तो वही ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालते थे पिछले क्वेश्चन में वही तो निकाला था, कैसे 8 गुणा में 1 8, 12 थी 36 और नीचे 1 प्लस में 3, वही प्रॉफिट आएगा आपका कितना 11%। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको बस इनके रेशियो से मतलब होता है, रेशियो निकालना है हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बहुत पूछे जाते हैं, पैट क्वेश्चन है। एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मैं अभी कराता हूँ। देखो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आप क्या है 4000 पेन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना इसमें टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो और बता देता हूँ मैं आपको साथ साथ में, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये पूछा जाएगा कि आप 4000 पेन खरीद के लाए, 4000 पेन सब खरीद के लाए, ठीक है। उसमें से आपने 1000 पेन्स को, उसमें से आपने 1000 पेन्स को बेच दिया किस पे, 8% के प्रॉफिट पे, 8% के प्रॉफिट पे, और बाकी के 3000 पेन को आपने बेच दिया मान लो कितने पे, बाकी के नहीं, इसमें आपको ये तो गिवन होगा तो फिर सारी कहानी समझ आ जाएगी ना, वो पिछला क्वेश्चन बन गया। बाकी के 3000 को कहता है किस प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल इसको क्या हो जाए, ओवरऑल इसको 11% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आपको ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया था मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट जो है ना वो सबका आंसर आपको दे देगा। ये बताओ 1000 पेन और 3000 पेन इनका रेशो कितना हो गया, 1:3 हो गया। अब ये बताओ इस 1000 पे कितना प्रॉफिट होता है 8%, इस 3 पे कितना होता है हमें नहीं पता, ओवरऑल कितना होता है 11%। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ 8, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, नीचे क्या होगा दोनों रेशो का सम 11, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 12। तो यानी कि दूसरे वाले लोट को, इन 3000 वाले पेन के लोट को उसको 12% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर देंगे। तो अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस के। जिस भी बुक में, जिस भी पेड कोर्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपने देखा होगा ना, आप इस लेक्चर के अंदर सब के सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक लिया है। इसमें क्या कहता है, ए शॉपकीपर सोल्ड सम वीट एट 8% प्रॉफिट। उसने कुछ गेहूँ 8% के प्रॉफिट पे बेच दिया और बाकी गेहूँ उसने 24% के प्रॉफिट पे बेच दिया। एंड ही गेन्स 18% ओवरऑल। उसने ओवरऑल जो है ना वो 18% का प्रॉफिट कमाया। तो आप मेरे को बता दो, कुछ गेहूँ इसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा,
कुछ इसने 24% के प्रॉफिट पे बेचा और ओवरऑल मिला के उसको 18%। तो ओवरऑल का मतलब मिक्सचर यानी कि सारा माल उसने बेच दिया, ये वाला भी, तो इसको ओवरऑल यानी कि 18% का प्रॉफिट हो गया। तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है वो बीच में लिखी जाती है, ठीक है। इससे आप रेशो निकाल सकते हो। ये रेशो किसका आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये रेशो आपका आ गया 3:5। ये रेशो आपका आएगा किसका, क्वांटिटी का रेशो आएगा। क्वांटिटी का मतलब कि इस 8% प्रॉफिट पर आपने कितनी क्वांटिटी बेची है और इस 24% प्रॉफिट पर आपने कितनी क्वांटिटी बेची है। मतलब यहाँ पे मान लो आपने 3 किलो गेहूँ बेचा है तो यहाँ पे कितना बेचा है, 5 किलो गेहूँ बेचा है, ठीक है। फिर ये कहता है क्वेश्चन में, देखो अब रेशो जब आ गया तो फिर बाकी तो कुछ भी पूछ रहे आपसे। फाइंड हाउ मच व्हीट ही सोल्ड एट 8% प्रॉफिट। कहता है 8% प्रॉफिट पर, यानी कि ये गेहूँ कितनी बेची इसने। इफ़ ही सोल्ड 30 किलोग्राम वीट एट 24% गेन, यानी कि 24 वाली इधर है ना, तो ये वाली जो है ना इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 30 दे रखी है। ये कहता है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बताओ मेरे को 18। तो यानी कि ये वाली गेहूँ इसने कितनी बेची, 18 kg। मैं कहता हूँ आप रेशो निकाल लिया करो दोनों तरह की क्वांटिटी का। भाई इस 8% वाली गेहूँ कितनी किलोग्राम बेची, 24% के प्रॉफिट पे कितने किलोग्राम गेहूँ बेची, इसका रेशो निकाल लो। रेशो के बाद मैं कहता हूँ एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन आप कर लेना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। क्योंकि रेशो के बाद आपको एक टर्म की वैल्यू दे देगा, दूसरे की वैल्यू पूछ लेगा, या दोनों की टोटल वैल्यू देके दोनों में से किसी एक की पूछ लेगा। इसके अलावा वो कुछ भी पूछ ही नहीं सकता अपने से, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। देखो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। इसमें कहता है एक शॉपकीपर के पास 2 तरह की वीट है, एक की कॉस्ट है 60 रुपये पर केजी के हिसाब से और दूसरे की कॉस्ट है कितनी, 100 के हिसाब से। उसने इसको कर दिया, मिक्स कर दिया। ही सोल्ड द मिक्सर एट 84 पर केजी एंड गेंड 20%, और उसने 20% का फ़ायदा कमाया। तो यहाँ तक तो जो क्वेश्चन है ना वो पीछे वाला, हम पहले आज तक हमने जितने भी 100 क्वेश्चन के करीब किए, ये वही क्वेश्चन है कि पहली गेहूँ मान लो ए है, दूसरी गेहूँ का नाम मान लो बी है, इसकी कॉस्ट कितनी है 60, इसकी कॉस्ट कितनी है 100, लेकिन इसने मिश्रण को बेचा 84 पे और 20% का फ़ायदा हुआ। तो ये 84 मिश्रण की सीपी नहीं है, ये तो क्या है उसकी एसपी है। 20% का मतलब होता है 5 की वैल्यू 6 में बेची, 6 की वैल्यू 84 है, 5 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 70, क्योंकि 14 5 जगह, तो मिश्रण की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 70। तो मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि इसने ए और बी गेहूँ की जो क्वांटिटी मिलाई है उसका रेशियो कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है। ये कितना आ गया बताओ 30 और ये कितना आ गया 10, यानी कि इनका रेशियो आ गया 3:10। अब आप बताओ मेरे को क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द टोटल मिक्सचर इज़ 200 किलोग्राम। टोटल का मतलब ये टोटल कितनी है 4 यूनिट, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 200 kg। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 50 kg आ गई, एक की वैल्यू 50 kg आ गई। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वीट कॉस्टिंग 100 पर kg, यानी कि 100 वाली, ये वाली है ना 100 इधर वाली, और इधर वाली का रेशियो कितना है बताओ 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 50। तो यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो आंसर कितना आ गया इसका 50 kg। अगर आपको दूसरी पूछता तो 3 की वैल्यू निकाल देते। 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ 150, टोटल 200 है, 50 ये होगी तो ये कितनी बच गई 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है 50 kg है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। इसमें है जयश्री परचेज 150 किलोग्राम ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 7 पर केजी, यानी कि इसने 150 किलो गेहूँ खरीदी 7 रुपये के हिसाब से, और 150 में से क्या किया सी सोल्ड। अब की बार देखो सोल्ड है, यहाँ परचेज था, उसने बेच दी। इसमें से 50 किलो गेहूँ को बेच दिया इसने 10% के प्रॉफिट पे। एट वट रेट पर किलोग्राम, उस किस रेट से उसको वो दूसरे वाला जो मतलब 150 था, 150 में से 50 इसने बेच दिया, बाकी कितना रह गया 100। कहता है 100 को वो किस रेट से बेचे कि उसको प्रॉफिट हो जाए कितना 20% ओवरऑल, टोटल डील पे 20% का प्रॉफिट हो जाए। मैं कहता हूँ जो मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स है ना, अब आप देखना उसका जादू कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। आप 150 किलो गेहूँ खरीद के लाए, ठीक है, 50 किलो गेहूँ एक और 100 किलो एक, मेरे को पता है इनकी मेरे को क्वांटिटी का बस रेशो चाहिए, कितना 1:2। तो ये 1:2 आ गया। कहता है इस 1 को इसने क्या बेचा 10% के प्रॉफिट पे बेचा, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचें कि ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाए 20%। तो बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 2x, और नीचे 1 + 2 3, और ये आ गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये 25 क्या आया मेरे को बताओ, ये प्रॉफिट, क्योंकि ये भी तो प्रॉफिट है ना। तो 10% और x की पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब इस 2 पार्ट को इसको 25% के प्रॉफिट पे बेचना चाहिए। किस पे बेचना चाहिए 25% के प्रॉफिट पे। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि कितने परसेंट प्रॉफिट पे, इसने कहा कि पर केजी कितने रुपए में बेचना चाहिए। आप मेरे को बता दो कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट तो थी 7 रुपये पर केजी, चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला, गेहूँ तो एक ही है ना, तो कॉस्ट 7 थी। अगर सीपी 7 है
और प्रॉफिट कोई आपको कह दे कि 25% है, तो क्या आप एसपी नहीं निकाल सकते? एसपी कितना होगा बताओ? 125%। भाई 7 और 7 का 25% कितना होता है? 1.75। तो यानी कि कितने में बेच दो उसको? 8.75 में बेच दो और आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो मैंने क्या कह रखा है आपको, रेशो निकालने के बाद तो आपका क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है। यहाँ पे ये दूसरी वाली प्रॉफिट आप निकाल लोगे, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट भी आपको पता लग गया, तो एसपी निकालना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, एसपी तो निकल ही जाएगा आपका। ये देखो क्वेश्चन में क्या है, अब ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हमारे। ये इस क्वेश्चन में कहता है ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 23% प्रॉफिट एंड 17% लॉस रिस्पेक्टिवली। मतलब उसके पास 2 आर्टिकल है, मतलब एक ए आर्टिकल है, एक आर्टिकल बी है, उसको कोई भी मान लो, एक टीवी है मान लो, एक क्या है फ्रिज है। एक को इसने 23% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को इसने क्या बेचा? 17% लॉस पे। अब के बाद ध्यान रखना, एक प्रॉफिट एक लॉस, तो प्रॉफिट होगा ना तो उसके आगे तो आप क्या लगाएंगे? प्लस का साइन, और लॉस होएगा उसके लिए क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 22.22% मोर देन द सेकेंड आर्टिकल। पहली आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो दूसरी आर्टिकल से इतने % ज़्यादा है। और ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज दिस। पूरे बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 1350 रुपये का हुआ। फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल। जो दोनों आर्टिकल थी ना इसके पास ए और बी, उनका आपको टोटल कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो मैं निकाल दूंगा। देखो एक आर्टिकल मान लेते हैं ए और एक आर्टिकल मान लेते हैं कितनी? बी। ठीक है, यहाँ पे आपको मान ली, अब यहाँ पे इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो, यहाँ पे क्या लिख लो? इनकी कॉस्ट प्राइस का रेशो वो कितना है? देखो पहले आर्टिकल, अच्छा पहले तो ये बताओ 22.22% होता कितना है आपका? ये होता है आपका, देखो 11.11% क्या होता है आपका? 11 एंड 1/9 होता है ना, ये यानी कि कितना होता है? ये आपका 1/9 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2/9 हो जाएगा। ये कितना होगा? 2/9। मतलब कि पहली आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 2/9 बड़ा है दूसरी से। मतलब ये अगर सेकंड का अगर 9 है ना तो पहली का कितना है बताओ? पहली का 2 ज़्यादा है, यानी कि 9 प्लस में 2 कितना है? 11। तो पहली का कॉस्ट प्राइस 11 है तो इसका कितना है? 9 है। समझ गए इतनी बात? तो 11.11 का मतलब क्या होता है? 1/9। 100 को 9 से भाग करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अच्छा पहली आर्टिकल को आपने बेचा क्या? 23% के प्रॉफिट पे, और दूसरी आर्टिकल को आपने 17% के लॉस पे। आप बस ये निकाल लो ओवरऑल इसको क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % ये निकालो, बहुत आसान है। वही बात यहाँ पे चाहे सीपी दे रखी हो चाहे क्वांटिटी दे रखी हो, मेथड आपका वही रहने वाला है। ठीक है, आप निकालो कितना हो गया। 23 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 230, और 230 में 23 और जोड़ोगे तो कितना आएगा? 253। ये आ गया। और ये प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 17 को 9 से करोगे कितना आएगा आपका? 153। नीचे क्या होता है बता दो मेरे को? 11 प्लस 9, दोनों रेशो का सम होता है, तो 100 को 20 से भाग करोगे 5%। अच्छा आंसर अगर प्लस का आए लास्ट में तो इसका मतलब इस वाले पार्ट पे अपने को ओवरऑल क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और अगर माइनस का है तो क्या हो रहा है? लॉस। ये आप हमेशा बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रॉफिट लॉस का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। आंसर मेरा प्लस का आ गया, इसका मतलब मेरे को ओवरऑल 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। मेरे को पूरी डील के अंदर 5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये कहता है कि ओवरऑल प्रॉफिट इसने रुपए में दे रखा है कितना? 1350। कहने का मतलब जो 5% है ना वो 1350 के इक्वल है। तो 10% कितना हो गया बताओ? डबल इसका 2700। तो 100% कितना होएगा? 1 0 और लगा दो, यानी कि 27,000। कहने का मतलब जो आपने दोनों आर्टिकल खरीदी है ना वो कितने की है? टोटल 27,000 रुपये की है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि जो ये 27,000 रुपये आया ना ये ए आर्टिकल का प्राइस आया है या ये बी आर्टिकल का प्राइस आया है, ये दोनों का। आप हमेशा ध्यान रखना ये इसका पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है। पूरा बिजनेस वो बताओ क्या ए आर्टिकल में करता है क्या सिर्फ? आप कहोगे नहीं जी दोनों आर्टिकल में करता है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस आएगा ना ये हमेशा किसका आएगा? सभी आर्टिकल्स का आएगा, चाहे 2 हो चाहे 200 हो। ठीक है, हमेशा सभी आर्टिकल्स का सीपी आएगा। ये जो बातें आपको कंफ्यूज करती है ना आज तक, मैं उसको 100% लिख के आपको बताऊंगा कि ये जो 27,000 रुपये है ये ना ए का प्राइस है ना बी का है, बल्कि दोनों का। क्योंकि जो बिजनेस करता है वो दोनों आर्टिकल के अंदर कर रहा है, और ये जो प्रॉफिट है वो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट इसने स्पष्ट लिख रखा है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा आपका? दोनों आर्टिकल का, या पेपर में जितनी भी आर्टिकल दे रखे हैं वो सभी का सीपी आ जाएगा ये। ठीक है, कुल मिला के सीपी है ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अब हम बहुत करने वाले हैं इस तरह के। इसमें देखो क्या कहता है, इसमें ए मर्चेंट हैज़ 1200 kg ऑफ शुगर। उसके पास 1200 किलोग्राम क्या है? शुगर है।
इसमें से सम पार्ट मतलब इसका कुछ पार्ट वो बेचता है 8% प्रॉफिट पर और बाकी 18% प्रॉफिट पर। मतलब मैं कहता हूँ एक पार्ट ए है और एक पार्ट कितना है बी है, टोटल कितना है 1200। एक भाग को इसने 8% प्रॉफिट पे, दूसरे को 18% प्रॉफिट पे बेच दिया। ओवरऑल इसको 14% का क्या हो गया गेन, यानी कि ये 14% हो गया। आप मेरे को बताओ इन दोनों पार्ट्स का रेशियो निकाल सकते हो आप, कितना, ये 4 और ये कितना 6, यानी कि 2:3। कहने का मतलब ये जो क्वांटिटी यहाँ पे इसने कितनी क्वांटिटी बेची, यहाँ कितनी क्वांटिटी बेची, उसका रेशियो आ गया कितना आपका 2:3। अब मुझे बता दो 2 और 3 यानी कि 5, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 24 पंजे 120 यानी कि 240। तो इस 8% प्रॉफिट पर 240 को 2 से गुना करो 480 kg, और इस 18% प्रॉफिट पर 240 से गुना करोगे 3 को तो 720 kg गेहूँ बेची इसने, ठीक है। या क्या था इसका, मर्चेंट हैज शुगर थी, तो शुगर बेची। आपसे क्या पूछा गया है 18% प्रॉफिट पर, 18% प्रॉफिट पे कितनी बेची 720 kg, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 720 kg। तो मैंने दोनों निकाल के बता दिए भाई, 8% प्रॉफिट पे और 18% प्रॉफिट पे अलग अलग बेची, इन पे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 14%। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि 8% और 18% पे जो क्वांटिटी बेची है उन दोनों का रेशियो क्या है, कितना है 2:3, और दोनों को मिला के कितना है आपका 1200। तो आप अलग अलग निकाल सकते हो। मैंने कहा अगर रेशियो निकाल दिया ना अपने एलिगेशन में, उसके बाद क्वेश्चन से घबराना है ही नहीं, उसके बाद तो वो अपने से नया कुछ पूछ ही नहीं सकता, अपने को सब कुछ मालूम होता है पहले ही। ये देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम पीछे वाला है, इसके अंदर आपको दे दिया ए शॉपकीपर बायज सम बैग्स इन ₹250। ये 250 रुपये में कुछ बैग खरीदता है, हमें ये कोई मतलब नहीं है कि ये कितने रुपए में खरीदता है, क्योंकि आंसर अपना किस में, देख लो ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में, ठीक है। तो अपने को 250 से कोई मतलब नहीं है। जितने भी बैग खरीदेगा उसका 3/4 पार्ट, 3/4 का मतलब क्या होता है, अगर उसने टोटल 4 बैग खरीदे हैं तो उसमें से 3 बैग उसने बेच दिया कितने पे, 16% के प्रॉफिट पे। एट हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट पे जो बाकी बैग बच गए, मतलब 4 में से 3 गए, एक बच गया, एक बैग को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि उसको 14% का प्रॉफिट हो जाए, किसमें, टोटल पे, यानी कि ओवरऑल अपने बिजनेस में उसको कितना प्रॉफिट हो जाए 14% का। तो देखो टोटल बैग थे, एक को पार्ट को ए मान लिया, एक को बी, ये कितने 4 में से 3 यहाँ पे बेच दिए, तो बाकी कितना बच गया बताओ, एक। मेरे को क्वांटिटी के रेशियो से मतलब है, ठीक है। अगर ये 4 बैग की जगह 4000 भी होते ना तो भी मैं इनको 3:1 ही मानने वाला था। अच्छा, इस पे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपको, 16%। यहाँ पे दूसरे पे आपको दे ही नहीं रखा, पूरे बिजनेस में कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है 14%। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन हो गया। मैं यही कह रखा हूँ कि मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसको क्या करोगे आप 48, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x, नीचे दोनों रेशियो का कितना होता है सम, और ये कितना आ गया ये, तो x की वैल्यू 56 में से 48 घटाओगे 8, यानी कि दूसरे पार्ट को आपको 8% के प्रॉफिट पे बेचना है। मैं कहता हूँ एग्जाम के अंदर आपको इतना थोड़े लिखना है, एग्जाम में तो आप सीधा ही लिखोगे 3/1, इसको 16% प्रॉफिट पे, इसको x पे, ओवरऑल कितना आपका कितना 14%, तो मल्टीप्लाई करोगे 48 + x। मैं यहाँ नीचे 4 लिखता हूँ, एग्जाम में थोड़े मैं नीचे 4 लिखूंगा, 4 की 4 इसके सीधे क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से x का आंसर कितना आएगा 8। तो इतना से स्पेस के अंदर आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, ये एलिगेशन से भी ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है जब आपको दोनों में से एक की वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि एलिगेशन के अंदर यही चीज़ आपकी क्या है मुश्किल बन जाएगी। लेकिन मैंने इस मेथड का इजाद किया ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाए। जो चीज़ें आपको जिस कॉन्सेप्ट में मुश्किल लगती है ना, मेरा काम ही है कि उनको आपको आसान बना दूँ, क्योंकि मुश्किल अर्थमेटिक में मेरे को लगता नहीं है कुछ भी है। सिर्फ आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हो, ज्योमेट्री को छोड़ के और अलजेब्रा को छोड़ के, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं सकता पेपर के अंदर आपका कि जो आपसे सोल्व ना हो सके, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, मेंसुरेशन से आते हैं, क्योंकि आपने पूरी चीज़ें पढ़ी नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बच्चे डरते हैं क्योंकि उनको पूरी चीज़ें पता ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे फॉर्मूले होते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री, फिर आप कोई भी पेपर किसी भी लेवल का आप उठा के देख लेना, आपसे हर 100% क्वेश्चन जो है ना आसानी से सोल्व होएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाऊंगा उस तरीके से, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाएंगे। जब 100% होएगी तो आप ट्रिग्नोमेट्री से आपको डर नहीं लगेगा। हाँ, अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, फॉर्मूले इतने होते हैं, एक दो क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा के आ जाते हैं। ज्योमेट्री इतनी वास्ट ज्योमेट्री है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स सिलेबस नहीं है कि यहाँ से आना है। तो ज्योमेट्री के अंदर भी मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ आप पेपर में सोल्व कर सकते हो। वो तुक्का लग गया या पेपर में एट ए टाइम आपका दिमाग चल गया, वो एक अलग बात होती है। बट 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे इन 2 टॉपिक से जो आपने क्या है आपको थोड़े अजीब लगेंगे एग्जाम के अंदर। बाकी मोर देन 95 क्वेश्चन 100 में से मैं कहता हूँ मेंस के अंदर आपको पढ़े हुए मिलेंगे सारे के सारे, क्योंकि पूरी चीज़ें आप पढ़ोगे ना पेपर के अंदर आपको मुश्किल लगेगा ही नहीं कुछ भी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी यही क्वेश्चन, ऐसा ही कंसेप्ट है। ए फ्रूट सेलर हैज़ 108 kg फ्रूट्स, उसके पास 108 kg फ्रूट है। ही सेल्स सम क्वांटिटी एट 28% प्रॉफिट, उसने 108 kg को दो भागों में बांट दिया। पहले भाग को उसने क्या किया, 28% के प्रॉफिट पे बेच दिया, रिमेनिंग को उसने 8% के लॉस पे, ये ध्यान से पढ़ना, 8% लॉस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 8% का लॉस हो गया। एंड ऑन द होल सेल ही गेट 17% प्रॉफिट, और ओवरऑल उसको 17% प्रॉफिट। ओवरऑल को हम क्या लिखते हैं बीच में, मैंने कह रखा है अगर इतनी चीज़ मेरे को पता लग जाए ना तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि 28% के प्रॉफिट पे और 8% के लॉस पे जितनी जितनी क्वांटिटी उसने बेची है उनका मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा बताओ, 17 और -8 का डिफरेंस, कभी भी ये मत कर देना कि 17 में से 8 के 9, नहीं, एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर, डिफरेंस कितना होता है, दोनों का सम ही तो करेंगे ना, 25 होएगा। 28 और 17 का डिफरेंस कितना होता है आपका बताओ, 11, तो 25:11, 25 और 11 कितने होते हैं, 36। 36 की वैल्यू क्वेश्चन में टोटल कितने हैं, 108 पेन, एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 75, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 33। आपसे पूछा क्या गया है, 28% प्रॉफिट पे बताना, 28% प्रॉफिट पे कितने पेन बेचे हैं, 75 पेन। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, ये देखो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, वही कंसेप्ट इसमें यूज़ करेंगे। एक फ्रूट सेलर के पास 78 किलोग्राम फ्रूट है, वहाँ पे क्या था, पिछली बार पेन थे, यहाँ पे क्या है फ्रूट है, उसमें 108 पेन थे, यहाँ पे 78 किलोग्राम फ्रूट है, कोई फ़र्क नहीं है। उसने कुछ क्वांटिटी को 22% प्रॉफिट पे बेचा और रिमेनिंग को 4% के लॉस पे, ओवरऑल उसको 6% का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ 22% प्रॉफिट पे उसने कितने सेब बेचे, कितने फ्रूट बेचे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 22% का क्या है, प्रॉफिट है, यहाँ पे -4 लिखूँगा क्योंकि लॉस है। ओवरऑल 6% का प्रॉफिट है। आप आदत डाल लो कि प्रॉफिट का मतलब प्लस लिखोगे एलिगेशन में, लॉस का मतलब माइनस लिखोगे, चाहे कहीं पे भी आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। 6 और -4 का डिफरेंस 10 और इनका डिफरेंस 16। आप क्या करो, इसको चाहो तो काट लो, नहीं मत काटो इसको, यानी कि रेशियो आ गया। 10 और 16 कितना होता है, 26। 26 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 78, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 3। आपसे पूछे क्या है, 22% प्रॉफिट वाली, तो 22% प्रॉफिट वाली बताओ कौन सी है, ये वाली है ना, यानी कि ये 10। तो 10 को क्या करोगे, 3 से गुना कर दो, आंसर कितना आ गया, 30। तो यानी कि 30 किलोग्राम फ्रूट इसने 22% के प्रॉफिट पे बेचे होंगे, और बाकी के कितने बच गए आपके, 48 किलोग्राम फ्रूट इसने 4% के लॉस पे बेचे। ठीक है, तो इस तरह से उसको ओवरऑल 6% का प्रॉफिट हो गया। ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घोड़े गाय वाला, इन सभी क्वेश्चन को हम एलिगेशन से बहुत आसानी से करने वाले हैं। ए मैन बाइज 2 हॉर्सेज फॉर ₹155,000, 1,55,000 रुपये में उसने 2 घोड़े खरीदे। ही सेल्स वन एट द लॉस ऑफ 23%, एक को उसने 23% के लॉस पे और दूसरे को इसने 27% के गेन पे। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ना है, लॉस है ये गेन है। ऑन द होल ही गेट्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, मतलब पूरी सौदे के अंदर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स, आपको पहले घोड़े का प्राइस निकालना है। मैं इसको 2 मेथड से करा देता हूँ। देखो, एक बेसिक से और एक एलिगेशन से। हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो पहले मैं एलिगेशन से कराता हूँ। देखो, पहले घोड़े पे उसको 23% का लॉस, मैंने क्या कहा, लॉस है तो क्या कर दो, माइनस लिख दो। दूसरे पे 27% का प्रॉफिट, यानी कि 27% प्लस लिख दो। ओवरऑल इसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो मतलब मैं 0% लिख सकता हूँ यहाँ पे। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब आप इसको प्रॉफिट मान लो, तो प्रॉफिट कितना है बताओ, 0%। तो यहाँ से जो आप चीज़ें निकाल सकते हो ना, ये किसका निकलेगा बताओ, सीपी का रेशियो निकलेगा। ये दोनों घोड़ों की क्या है, सीपी का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, या तो सीपी का रेशियो निकलता है या फिर क्वांटिटी गिवन होती है तो क्वांटिटी का रेशियो आता है। तो बताओ 27 और 0 का डिफरेंस कितना होता है, 27। 23 और 0 का डिफरेंस भी कितना होता है, या -23 और 0 का डिफरेंस ये 23 ही होएगा। आप बताओ, दोनों घोड़ों की सीपी का रेशियो आ गया और आपको दोनों घोड़ों की सीपी भी गिवन है, टोटल कितनी, 1,55,000। तो ये 27 और 23 कितने हो गए, 50। तो 50 की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, 1,55,000 है। आपको पहले घोड़े की फर्स्ट हॉर्स की निकालनी है, तो फर्स्ट हॉर्स की सीपी कितनी है, 27। तो 27 की वैल्यू निकालनी है आपको। 1,55,000 को 50 से क्या कर दो डिवाइड, और 27 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। ये काट दो, 5 पे काटोगे कितना आएगा, 31, और ये 0 0। तो 31 को 27 से आप क्या कर लो, बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर लो। 31 गुना 27 837, और 2 0 लगा दो आगे, 83,700। तो देख लो, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 83,700 आएगा। एक तो इसका ये मेथड तो है ही है। ठीक है, दूसरा मेथड इसका मैं एक और आपको बताता हूँ, बिल्कुल अच्छा मेथड। वो ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, आपसे पूछा है पहले घोड़े का सीपी, यहाँ से आपको पता लग गया
पहले घोड़े का सीपी कितना है, 27 यूनिट है। इसका मतलब वो 27 का मल्टीपल होगा। 27 का मल्टीपल होने का मतलब होता है कि वो 9 से भी भाग होएगा, ठीक है, 9 से भाग होएगा। और इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एकमात्र यही ऑप्शन ऐसा है जो 9 से भाग होता है, क्योंकि देखो सम ऑफ डिजिट 8 और 7 15, 9 से भाग नहीं होता। 8 और 2 10 और 7 17, 9 से भाग नहीं होता। 8 और 1 9 और 7 16, 9 से भाग नहीं होता। 8 और 3 11 और 7 18, ये 18 भाग होता है। तो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप मेथड मत सीखो, सिर्फ ऑप्शन का यूज करना सीखो, बट ऑप्शन का यूज करते कैसे हैं आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। इस क्वेश्चन में कैसे पता लगता है कि ऑप्शन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ पहले घोड़े का सीपी पूछा है, पहले घोड़े का सीपी है 27 यूनिट, यानी कि जो आंसर होगा वो 27 का मल्टीपल। 27 का मल्टीपल आपके लिए चेक करना मुश्किल है तो आप 9 का मल्टीपल चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि 27 9 से भी भाग होता है और 3 से भी, तो 3 से तो आपको ज़्यादा मिल जाएंगे बल्कि, ठीक है, तो 9 से चेक करो। सम ऑफ डिजिट्स एक ही ऑप्शन में ऐसा है जो 9 से भाग होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो एक मेथड था। अपने को मेन क्या होता है इसमें, जो सबसे मेन काम अपना होता है ना, मैं लिख देता हूँ, मेन काम है इनकी सीपी का रेशो निकालना। अगर सीपी का रेशो निकल गया तो आप मेरे को बता दो, दोनों घोड़ों की टोटल सीपी भी दे रखी है, रेशो आपने निकाल दिया, उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया ना, फिर तो कुछ भी पूछ ले। और रेशो को मैं एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकता हूँ। मेरे को ये पता है कि ओवरऑल आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जब भी ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि पहले घोड़े पे जितना आपका लॉस हुआ ना, उतने ही रुपए का प्रॉफिट आपने दूसरे घोड़े पे कमा लिया। तभी तो आप कहोगे कि पहले घोड़े पे और दूसरे घोड़े पे टोटल मिला के आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में हुआ बिजनेस, ठीक है। तो यानी कि पहले घोड़े की जो 23% कीमत है, 23% ऑफ ए मान लेता हूँ, वही दूसरे घोड़े की कीमत का 27% है, क्योंकि पहले घोड़े पे जितने रुपए का लॉस हो रहा है उतना ही इस पर क्या हो रहा है, फ़ायदा। मैं पहले घोड़े की कॉस्ट प्राइस को ए मान रहा हूँ, इसको बी तो बताओ। यहाँ से मैं डायरेक्ट ही निकाल सकता हूँ ए रेशो बी कितना, 27 रेशो 23, और यही मैंने यहाँ से निकाला था। तो मेरा मतलब यही है कि एलिगेशन लगा दो या ये, लेकिन ये मेथड कब फेल हो जाएगा, जब आपको ओवरऑल ये कहते हैं कि 5% का प्रॉफिट होता है, फिर आप इस मेथड से कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर आपको एलिगेशन ही लगाना पड़ेगा। इसलिए एलिगेशन तो बेस्ट है, लेकिन कहीं पे भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि ना प्रॉफिट होता ना लॉस होता, तो उसका एक मतलब ये भी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैंने प्रॉफिट लॉस के अंदर ये चीज़ें काफ़ी यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है। ये इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगता है ना बच्चों को, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें 2 घड़ी ऐसी 3 घड़ी ऐसी, लेकिन एलिगेशन इसको सब क्वेश्चंस को आसान कर देगा। देखो कैसे करेगा। अमन बोट 2 फास्ट ट्रैक एंड 3 कैसियो वॉच, 2 तरह की घड़ियाँ हैं, इनकी मतलब ये वैरायटी है, ठीक है। इसने टोटल 18,700 रुपये में ये घड़ियाँ खरीदी। उसने फास्ट ट्रैक जो घड़ी है ना उसको तो बेच दिया 12% के प्रॉफिट पे, और जो कैशियो है उसको 10% के लॉस पे। ये ध्यान रखना, ये प्रॉफिट है, ये क्या है, लॉस है। और होल के ऊपर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही क्या हुआ, लॉस। मैंने अभी बताया था ना प्रॉफिट ना लॉस। यहाँ पे लिख लो आप फास्ट ट्रैक घड़ियाँ और यहाँ लिख लो आप कैशियो वॉच। इसको बेचा इसने कितने, 12% के प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट, इसको 10% लॉस। ओवरऑल इसको नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0% प्रॉफिट कह सकता हूँ मैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को, इसका डिफरेंस कितना 10, इसका डिफरेंस कितना 12, यानी कि इनकी सभी घड़ियों। अच्छा, अब ये बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज होते हैं, इनको ये तो पता लग जाता है कि ये सीपी का रेशो है, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि ये सोच लेते हैं बच्चे कि ये एक फास्ट ट्रैक घड़ी और एक कैसियो घड़ी के कॉस्ट प्राइस का रेशो है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके पास क्वांटिटी में कितनी थी बताओ, फास्ट ट्रैक घड़ियाँ टोटल कितनी थी 2, और ये कितनी थी टोटल 3। तो ये जो रेशो है ना, ये 2 फास्ट ट्रैक घड़ी और 3 कैसियो वॉच का रेशो आया है। आप इस चीज़ को समझ जाना, ठीक है। मतलब कि ये सारे सामान का रेशो आता है, ना कि एक एक का। एक एक का बिल्कुल भी नहीं आता ये। अब आप मेरे को बताओ, टोटल जो सामान का प्राइस आ गया वो कितना आ गया, 6 और 5 11 रेशो, और 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 18,700। जिस भी चीज़ में आज तक आपको कन्फ्यूजन होती थी ना कि जो ये रेशो निकल के आता है ये किसका निकल के आता है, मुझे पता है कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। मैं इसलिए बता के चलता हूँ कि ये एक फास्ट ट्रैक और एक कैसियो वॉच का रेशो नहीं है, बल्कि ये 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैसियो वॉच, यानी कि जो भी आपने इस वैरायटी का जो भी टोटल सामान खरीदा था और इस वैरायटी का जो भी टोटल सामान खरीदा था, ये उसकी कॉस्ट प्राइस का रेशो होता है, ठीक है। तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताओ, 11, ये आ गई आपकी 1700 रुपये। एक की वैल्यू 1700 आ गई, तो मुझे बता दो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 8500, 17 पंजे 85 और 17 छिके 102। मेरे को पता लग गया कि 2 फास्ट ट्रैक घड़ियाँ थी ना वो टोटल 8500 में आती है, 3 कैसियो वॉच घड़ियाँ थी वो कितने की आती है, 10,200 की। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 फास्ट ट्रैक एंड 1 कैसियो वॉच, 1 का पूछा है, तो मेरा जो आंसर आएगा बताओ, ये 8500 में 2 घड़ियाँ अगर आती है तो 2 से भाग कर दूंगा तो ये 4250 रुपये की एक आएगी। ये मेरे को ये 10,200 की आती है 3,
3 है ना, कैशियो वॉच कितनी है 3, तो 3 से भाग कर दूंगा तो 3400 रुपये की क्या आ जाएगी, एक घड़ी आ जाएगी। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड मैंने आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का बता दिया, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया कि जो ये रेशियो आता है ये एक घड़ी का नहीं आता, ये 2 फास्ट ट्रैक और 3 कैशियो वॉच जो टोटल आपका सामान है ये उसका रेशियो आता है। एक का तो हम क्या करेंगे बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो सबसे मुश्किल आपको आज तक लगता होगा, मैंने एलिगेशन से इसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर दिया। ये भी देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे 2 तरह की घड़ियाँ थी, यहाँ पे घोड़े और गायें हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें कहता है ए मैन परचेज 10 हॉर्सेज एंड 9 काउज फॉर रुपीज़ दिस, यानी कि 2 लाख रुपए में इसने इतनी सारी चीज़ें खरीद ली। उसने घोड़ों को जो है ना वो 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, काऊ को 10% लॉस पे बेच दिया। फाइंड द सीपी ऑफ ईच, हर एक की सीपी बताओ इफ़ ही कैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3.75%। देखो मैंने बताया था पिछले 2 क्वेश्चन में क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस था ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो गया ओवरऑल कितना 3.75 का। तो यहाँ पे आपका एलिगेशन ही आपको लगाना पड़ेगा और सबसे बेस्ट भी यही है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घोड़े, सारे के सारे घोड़े, और यहाँ पे सारी की सारी क्या है काउज। सभी घोड़ों को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा और सभी काओ को इसने 10% के क्या बेचा, लॉस पे। ओवरऑल इसको की बात जीरो नहीं लिखेंगे, ओवरऑल इसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, प्लस का साइन यूज करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अब मैंने कहा आपको ये पॉइंट अगर हटाना है, देखो चाहे पॉइंट हटा लो चाहे ना हटाओ, दोनों से आंसर तो सेम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर पॉइंट को आप हटा दोगे 3.75 का मतलब 75 क्या होता है बताओ, 3/4 होता होगा, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 15/4 हो गया, यानी कि ये और कुछ नहीं है, ये 15/4 है। अगर मैं इन सभी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ ना तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा आसान, क्योंकि मेरे को फ्रैक्शन अच्छी नहीं लगती। ये 15 हो गया, ये -40 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 1560 हो गया, ठीक है। अब मेरे लिए रेशियो निकालना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। बताओ एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों प्लस माइनस की अलग अलग वैल्यू होती है, तो डिफरेंस क्या आता है, दोनों का एडिशन आता है। ये एक प्लस एक माइनस, सॉरी दोनों प्लस है, तो इनका कितना आएगा डिफरेंस आपका 45 आएगा। तो काट दो, ये कितना आ गया 11 और ये कितना आ गया 9, बस क्वेश्चन खत्म। यानी कि सभी जितने भी घोड़े थे और सभी जितनी भी काव थी उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो ये आ गया। टोटल वैल्यू कितनी है बता दो मेरे को, 2 लाख, और ये कितनी हुई 20, यानी कि 20 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में कितनी है, 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 2 लाख। ये 20 से 20 कट जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बता दो, 10,000 आ गई। एक की वैल्यू 10,000, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1,10,000, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90,000। लेकिन ये एक घोड़े और एक गाय की नहीं है, मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, ये सारे के सारे 10 घोड़े और 9 काऊ की है। आपको निकालनी क्या है, दोनों की सीपी निकालनी है। तो बताओ ये 10 घोड़े की है तो एक घोड़े की क्या होगी आपकी 11,000, और ये 9 गायें की है तो एक की कितनी होगी 10,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका कितना 11,000 और 10,000। आपको निकाल, देखो ये गलत दे रखा है, प्रत्येक गाय का इंग्लिश में क्या लिखा है, फाइंड द सीपी ऑफ, सॉरी ईच काउ, ईच काउ का ही पूछा है, तो काउ का पूछा है, ईच काउ का कितना आएगा आपका 10,000। ये जो 1 लाख लिख रखा है ना, ये 1 लाख नहीं है, ये कितना है 10,000 है, तो ऑप्शन आप ठीक कर लेना, ठीक है। ये 10,000 है क्योंकि 9 गायें और 10 घोड़े को मिला के इसने 2 लाख में खरीदा है। तो बताओ एक गाय 1 लाख की कैसे आएगी, अगर एक गाय 1 लाख की आएगी तो 9 गायें आ गई 9 लाख की, तो ठीक है। तो ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक और कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको घोड़े की भी निकाल के दिखा दी, एक गाय की भी निकाल के दिखा दी। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताता हूँ ना वो ये है, ये जो रेशियो आता है वो किसका आता है, ये 10 घोड़े और 9 गायें, ये सबका आता है, ठीक है। तो इनको मिला के अलग अलग बांटोगे आप, तो यानी कि सारे के सारे 10 घोड़े आते हैं 1,10,000 में और 9 गायें आती है 90,000 में। तो आप एक घोड़े और एक गाय की कॉस्ट आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही क्वेश्चन। मैं 3-4 क्वेश्चन एक साथ तभी लेके आता हूँ ताकि एक क्वेश्चन अगर आपको कम भी समझ आए ना, नेक्स्ट समझ आएगा, उससे नेक्स्ट 100% समझ आएगा, तो फिर पीछे वाले वो दोनों अपने आप ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है। इसमें कहता है एक आदमी ने 20 पेन खरीदे और 16 पेंसिल खरीदी, वहाँ पे घोड़े और गायें थी, यहाँ पे पेन और पेंसिल है, 360 रुपये में, सेम चीज़ है। ही सेल्स पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ मैं पेन और यहाँ लिख देता हूँ मैं पेंसिल्स। पेन को इसने क्या किया 40% के प्रॉफिट पे बेचा, प्लस का साइन, और पेंसिल को भी इसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा। अब की बार ये कहता है ओवरऑल गेन, अब की बार इसने ओवरऑल गेन दे दिया, तो ओवरऑल मेरे को कहाँ से पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट हो गया, मेरे को रेशियो भी तो दे रखा है। इसने अलग अलग पेन और पेंसिल की अलग अलग क्वांटिटी दे दी, क्वांटिटी का रेशियो क्या दे दिया इसने 20 और 16, लेकिन मैंने कहा था इसका रेशियो चाहिए मेरे को, तो कितना 5:4। तो मुझे बता दो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आएगा। आप कहोगे जी आपने मेथड सिखाया है मैजिक ऑफ स्मॉल पार्ट्स, 40 को 5 से करोगे 200
और 25 को 4 से करोगे कितना 100, और नीचे कितना आता है दोनों रेशो का सम, यानी कि ये इतने परसेंट, यानी कि 300/9 यानी कि 100/3% का क्या हो गया मेरे को प्रॉफिट हो गया, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, आपको गेन हुआ कितना 120 रुपये का, ये कितना है आपका 120 का। आपको CP ऑफ 1 पेन निकालनी है, देखो ध्यान से पढ़ना, CP ऑफ 1 पेन, तो ये प्रॉफिट तो ओवरऑल है आपको। तो बताओ मेरे को 100% की वैल्यू निकाल दूँ मैं, 3 से गुना कर दो, 3 से गुना करोगे 360, यानी कि टोटल CP आपकी आ गई, ठीक है। ये क्या आ गया आपकी टोटल CP, लेकिन मैं निकाल क्यों रहा हूँ ऐसा, मेरे को तो 1 पेन की CP चाहिए। तो मुझे पता है कि इनको मैंने 40% के प्रॉफिट पे बेचा, इसको इतने, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट हो गया कितना, ये ओवरऑल अगर मेरा प्रॉफिट हो गया ये, तो मेरे को यहाँ पे मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, 40% प्रॉफिट मेरे को पेन को बेचने से हुआ, पेंसिल को बेचने से मेरे को 25% हुआ, तो 40% 25%, और इनकी क्वांटिटी का आपको रेशियो भी दे रखा है, 20 पेन और 16 पेंसिल इसने खरीदी, तो मतलब 5 और 4 आ गया, तो मेरे को ओवरऑल इतने रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी। अपने को CP ऑफ 1 पेन, CP ऑफ 1 पेन हमारे को अगर निकालनी है तो इस क्वेश्चन में हम कैसे कर सकते हैं इसको। हमारे को अगर टोटल प्रॉफिट की बात करूं मैं, तो टोटल प्रॉफिट तो कितना है 100/3 यानी कि 1/3, 160 का 1/3 कितना होता है 120, लेकिन वो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे क्वेश्चन में जो सारी चीज़ें तो गिवन ही है जो हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो रेशियो भी हमारे को गिवन है, हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर निकालना चाहें तो हम वो निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वांटिटी देखो, ये आपका प्रॉफिट हुआ, इस पे कितना हुआ 40% का, ये सही रहेगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप निकाल दो, ये 40% का प्रॉफिट हुआ, और इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 25% का। अच्छा, आपने ओवरऑल प्रॉफिट भी निकाल लिया, ओवरऑल प्रॉफिट कितना है आपका बताओ 100/3। मैं कहता हूँ इसको 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 120, ये कितना हो गया 75, और ये कितना हो गया 100। तो यहाँ से आपको क्या है क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। ये तो आपको मिला ओवरऑल प्रॉफिट कितना 100/3%, यहाँ से आप क्वांटिटी का रेशियो निकाल लो, ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा कितना 100 में से 75 गए 25, और ये कितना आएगा 20, यानी कि आपका आ गया ये 5/4, ये 5/4 आ गया। तो ये किसका आ गया, इनका CP का रेशियो आ गया, क्योंकि ये हम काम कर रहे हैं किस पे, पेन पे, और ये कर रहे हैं पेंसिल पे, क्योंकि क्वांटिटी का रेशियो तो अपने को क्वेश्चन में गिवन है 20, और ये CP का रेशियो अपने को निकालना है। कहने का मतलब जो सारे के सारे 20 पेन है ना, और जो सारी की सारी 16 पेंसिल है, मैंने उसकी क्या निकाल दिया, CP का रेशियो निकाल दिया 5/4। 5 + 4 कितना होता है 9, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में 360 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 40, 40 का मतलब ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 160। कहने का मतलब सारे के सारे पेन आते हैं कितने 200 रुपये के, और सारी की सारी पेंसिल आती है कितनी 160 रुपये की। आपको एक पेन का CP पूछा है, तो 20 पेन है, तो इसको 20 से क्या कर दो भाग कर दो, यानी कि 10 रुपये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पहले आपको क्या निकालना था ओवरऑल प्रॉफिट, जो मैंने बहुत आसानी से निकाल दिया। अब आपको इसका प्रॉफिट भी दे रखा है, इसका प्रॉफिट भी दे रखा है, ओवरऑल भी दे रखा है, तो आप दोनों की CP का क्या निकाल सकते हो रेशो, यानी कि ये बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन का मतलब और कुछ नहीं है, ओवरऑल प्रॉफिट, आपको एलिगेशन लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ओवरऑल अगर इसको 120 रुपये प्रॉफिट हुआ है, 120 कितने पे 360 पे, यानी कि 1/3 प्रॉफिट हुआ है। 1/3 का मतलब क्या हो गया 100/3%, तो मैंने एलिगेशन वैसे ही लगा दिया इस पर, मैं सीधा भी बता सकता था कि 1/3 प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी दे रखा है आपको क्वेश्चन में, यहाँ बस रुपये में दे के आपको कन्फ्यूज कर दिया। पिछले दोनों क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा था, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा था, बट यहाँ क्या दे दिया रुपये में, लेकिन 120 रुपये 360 पे। मेरे को पहले ये चीज़ ध्यान नहीं आई, ठीक है, कि ये क्या है 1/3 प्रॉफिट है, 1/3 का मतलब 100/3% प्रॉफिट है। तो तीनों प्रॉफिट अपने को दे दिए, तो मैं पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह इनका क्या निकाल सकता हूँ CP का रेशियो, और CP का रेशियो आ गया तो फिर आप एक पेन का और एक पेंसिल का निकाल सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने एक घोड़े का और एक गाय का निकाला था, वैसे यहाँ पे एक पेन का और एक पेंसिल का अलग अलग आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतने रखते हैं, 30-35 क्वेश्चन हमने अच्छे डिस्कस कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस के कितने सारे क्वेश्चन हमने किए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको आज तक टफ लगते थे, ये घोड़े गाय पेन पेंसिल वाले, इनमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। मैंने ये कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर एलिगेशन का कैसे यूज किया जाता है, और भी काफ़ी सारी मैं मिसलेनियस चीज़ें आपको कराऊंगा। एग्जाम के अंदर एग्जाम वाले क्वेश्चन आएंगे, 3-4 तरह के मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ से भी, कि वहाँ पे एलिगेशन का अच्छे से यूज करके उन क्वेश्चंस को हम कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सी यू, बाय बाय।